जय श्री राधे। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा सुधा निधि स्तोत्र के दिव्य सफर में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। पिछले 5 भागों में हमने जो आनंद महसूस किया है, आज छठे भाग में वह और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि आज हम श्लोक संख्या 181 से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, है ना, या फिर वो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप राधा रानी की कृपा के इस प्रभाव से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी इस विशेष श्रृंखला के पिछले 5 भाग आप अपने चैनल पर देख सकते हैं। आज के छठे भाग अंक पार्ट 6 में हम 180 के बाद उन श्लोकों को समझेंगे जो भक्ति की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ आप सबके लिए कि जो हमारी विशेष श्रृंखला के पिछले 5 भाग आप चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं छठे भाग की, यानी कि 5 पार्ट जो है हमारे, वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप में से कई लोगों के संदेश आए हैं कि पिछले पार्ट ने आपको बहुत शांति दी है, तो ये श्री जी की कृपा है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जिन्होंने भी ये पार्ट सुना है। और इसी के साथ साथ हमने ये जितने भी पार्ट हैं कर्म जारी रखते हुए आज 8 भाग में हम अपनी चर्चा को श्लोक 121 से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के इस मंगलमय पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस दिव्य पाठ का आनंद जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये पाठ आपको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं और ये पाठ वही सुन सकते हैं जिनके ऊपर श्री जी की कृपा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सदैव प्रीतम के संयोग रूपी सुधा का अनुभव करने वाली, क्रियमान वर्तमान लीला के पुण्य भावना करने वाली, अर्थात प्रेम लीला से नित्य अद्भुत रहने वाली, लीला पूर्वक प्रचंड राग गाने वाली, शत शत रति कलाओं की भंगियों को प्रकाटी करने वाली, करुणा से द्रवित होने वाली, कटी प्रदेश में मेखला करधनी के करलव मधुर दवनी वाली तथा चरणों से प्रेमामृत को प्रवाहित करने वाली श्री राधा मेरी गति आश्रय हो। मैं देखिए दोबारा बताना चाहूंगी, कल हमने पाठ जो किए थे वो हमने 141 से लेके 180 तक किए थे। आज हम आगे के पाठ कर रहे हैं श्री राधा सुधा निधि स्तोत्र के 181 से, यानी कि 181 से। कल हमारे 180 कंप्लीट हो चुके थे। करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा का उपहास हंसी करने वाली, नवीन अमृत की राशि के समान वार्तालाप करने वाली, अर्थात संभाषण के द्वारा अमृत की राशि बरसाने वाली, युगल वृक्षजों से स्वर्ण कलोशों के छवि का तिरस्कार करने वाली, बरसाने में निवास करने वाली, नए नए प्रेम में उत्साह प्रदर्शित करने वाली, एकांत वृंदावन में निवास करने वाली श्री राधा क्या मेरे हृदय को उल्लसित करने वाली बनेंगी। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश, जय श्री राधा वल्लभ। श्री गोविंद की आराधना प्रशंसा के लिए उनके द्वारा अर्पित सुंदर पान के टुकड़े का मोद पूर्वक बराबर आस्वाद करती हुई, हर्ष से रोमांचित शरीर वाली, प्रफुल्लित नूतन कमल के किशोर की क्रांति वाले, पीले दुकुल से झीने वस्त्र से आच्छादित अंगों वाली मेरी प्रिय सखी श्री राधा मुझ पर अपनी संगीत कला कब सिखाएंगी। तो देखिए, जो भी हम पाठ कर रहे हैं, ये पाठ जिनके ऊपर श्री जी की कृपा होगी वही सुन सकते हैं, जिनके ऊपर सदगुरुदेव भगवान की कृपा होगी ये पाठ वही सुन सकते हैं। बिना सदगुरुदेव भगवान की कृपा के भी आप ये पाठ नहीं सुन सकते, है ना। तो आप अगर श्री जी की कृपा और गुरुदेव भगवान की कृपा है तभी आप ये पाठ सुन पा रहे हैं। हे श्री राधे के श्रेष्ठ मोतियों की भांति शोभित दर्शनों की क्रांति के पूज्य से प्रकाश युक्त बने हुए नई और मनोहर कपोलों के समान, अधरमणि की छटा से सुंदर बने हुए चंचल प्राकृत कुंडलों से मंडित तथा चकित और सुंदर नेत्र कटाक्षों से युक्त आपके निर्मल वदन मंडल का मैं सिमरण करती हूँ। हे श्री राधे के चंचल घुंघराली अलंकों वाले, तिलक से शोभित वाले, भाल वाले, तिल के फूल के समान नासफुट में शोभित मोती वाले, निष्कलंक चंद्रमा से भी अत्यंत उज्जवल और अतिशय प्रेम से सुंदर दिखने वाले आपके मुखमंडल की भी
भावना करता हूँ या मैं ध्यान करता हूँ या करती हूँ। पूर्ण प्रेमामृत रस के उल्लास रूपी सौभाग्य के सार रूपा प्रत्येक कुंज में नवीन दती कला के चमत्कार से पूर्ण क्रीड़ा करने वाली, खिले हुए नील और पीले कमलों की शोभा को चुराने वाली, परम आनंद की मूल स्वरूपा कोई अनिवर्चनीय किशोरावस्था वाली युगल ज्योति सुशोभित हो रही है। विविध क्रीड़ा विलासों का विकास करने वाले अपने कटाक्षों की एक ही कला में जिन्होंने श्री वृंदावन के मत किशोर गजराज श्री श्याम सुंदर की बंदी बना लिया है, अर्थात अपने वश में कर लिया है, जो स्वयं कुशल होने पर भी जिनकी श्री राधा की आज्ञा के संकेत मात्र के लिए, अर्थात आज्ञा का पालन करने के लिए क्रीडामृग बच्चों को खेलने का हिरण का खिलौना की तरह जड़ बन जाता है, वह श्री राधा हमारी संसारिक गति की स्थिर करे। जो नंद नंदन को मोहित करने वाली महाविग्रह रूपा है, जिनके नेत्र के कोरों से उमड़ती हुई महामाधुरी के सार का उछलता हुआ रस समुद्र सहज रूप से प्रभावित होता रहता है, जिनकी कटाक्ष भंगिमाएं करुणा से भीगी हुई है, जिनका मुख कमल मधुर मधुर मुस्कुराता रहता है, ऐसी ही स्वामिनी राधे के मुझ पर थोड़ी सी कृपा दृष्टि कीजिए। हा अर्थात मैं महान कष्ट में हूँ। देखिए, हम कितनी भी परेशानी में हो, है ना, कितनी भी दुविधा में हो, कितने भी कष्टों में हो, लेकिन जब हमारे ऊपर श्री जी की कृपा होती है ना, कष्ट आते जरूर है, परेशानी आती जरूर है, लेकिन हम उस समय से कैसे निकल जाते हैं उसका हमें खुद को भी नहीं पता होता। ठीक है, तो जिनके साथ भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, श्री जी के सामने नहीं टिक पाएगी। अगर आपने चिंतन श्री जी का कर लिया, चिंतन नाम जब हर समय श्री जी से बातें कर रहे हैं आप, तो आप कभी भी परास्त नहीं हो सकते, बड़े से बड़े दुख से आप निकल जाएंगे। इसलिए कहती है पूरा वीडियो देखा करो, एंड तक देखा करो। प्रियतम की उदीर्ण किए हुए यथार्थ अपने मुख से उनके मुख में दिए हुए पान का रंग, जिनके ओष्ठ प्रांत में अचल आया है, जो ग्रीवा की तिरछी करके अत्यंत सुंदरता से कुछ उठी हुई भुक्ति का बंक किए हुए विविध रागों को स्वरिच विचित्र भंगिमाओं सहित उच्च स्वर से गान कर रही हैं, विपुल पुलकावली से भंडित है, वे श्री राधा प्रियतम के पक्ष में शोभा पा रही हैं। रूत शिरोमणि हमारी प्राण प्यारी सखी के निकट क्यों जाते हैं? निश्चय उन बाला के कुछ तटी के कर स्पर्श मात्र से ही तुम मूर्छित हो जाओगे। हे श्री राधे, पग पग पर रस के कारण तुम्हारा अनुगमन करने वाले नागर श्री कृष्ण की इस प्रकार प्रताड़ना करके डांट कर मैं आप दोनों को हृदय को कब भली भांति प्रमोदित करूंगा या करूंगी। श्री राधा के दयालु चरण कमल को हृदय में धारण करके मैं नियमित वेद वेदियों को इस संसार में कब त्यागूंगी, तथा संपूर्ण सुखों को देने वाली श्री गोविंद श्री राधा से अनन्य प्रेम करने के कारण धन्य बनी हुई मुझको स्वयं ही काम भावना की उद्दीपक ज्ञान वादन आदि कलाओं की शिक्षा कब देंगी। आपको नहीं भी समझ में आ रहा ना, आप सुनिए, आपको सुनने मात्र से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है, आप भागवतिक चीजों से जुड़ेंगे, श्री जी की कृपा होगी तो आप आगे और भी ग्रंथ पढ़ पाएंगे, वृंदावन धाम भी आपका जाना होगा जो लोग नहीं जा पाए। लेकिन श्री जी की कृपा पाने के लिए हमें थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ता है। जहाँ सुखदायक पवन बह रहा है, ऐसे कुंज द्वारा पर आकर खड़े हुए उत्कुट सुरत संग्राम के वेग में उत्पन्न सवेद सलित पसीना से भीगे हुए स्थिर और विचित्र शरीर वाले श्री राधा और रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण को परम प्रसन्नता से पंखा झलकाकर मैं कब पुण्यशालिनी बनूंगी या बनूंगा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जो परस्पर परमावेश के कारण घने रोमांचों से युक्त भुजलताओं द्वारा किए गए प्रगाढ़ आलिंगन के आनंद रस की अधिकता से नेत्र बंद किए हुए तथा जो निकुंज में बिछी हुई नवीन फूलों की शैया पर शयन कर रहे हैं, उन अपने अधीक्षरों श्री श्यामा श्याम के चरण पलट कर तथा अन्य सेवा करके मैं उन्हें कब सुखी करूंगी। मद से मत बने हुए अरुण लील युक्त नेत्र वाले स्वर्ण के गर्व को खंडित करने वाले महा प्रेम माधुरी से युक्त रस विलास के लिए सदैव उत्कटित रहने वाले नवीन किशोर अवस्था की क्रांति से सुशोभित और सुंदर भाव भांगियों को माधुर्य से युक्त किसी अनिवर्चनीय स्वर्ण के समान और गौर तेज उस श्री राधा को मैं हृदय में धारण करता हूँ या करती हूँ। मद में जिसके नेत्र घूम रहे हैं, नवीन प्रेम रस के आवेश में जिसका शरीर निवश और प्रफुल्लित हो रहा है, जो प्राणों
से भी प्रिय प्रेम परिपाटी से सर्वश्रेष्ठ है, जो परस्पर गाढ़लिंगन से मानो ककण जैसी आकृति का प्राप्त है, वह इंद्र नीलमणि और तरल कनक के समान क्रांति वाले युगल श्री श्यामा श्याम मेरे हृदय में प्रकाशित हो। परस्पर प्रेम रस में निमग्न एवं सौंदर्य पूर्ण क्रीड़ाओं से सब कुछ मोहित करने वाला वह गौर श्याम युगल श्री वृंदावन के मध्य में स्थित नवीन कुंज गृह में प्रकाशित हो रहा है। हे श्री राधे, आप वृष भानु नंदिनी की दास्य की आशा लगाकर यमुना जी के तट पर भली प्रकार स्थित होकर मैं श्री वृंदावन कुंज गलियों में कब अभ्यायक्त बनूंगा। अतिथि की अभ्याव्यक्त बनने का लाभ यह है कि श्री वृंदावन की कुंज गलियों में विचरण करने वाले भिक्षुओं को ही ब्रह्मादिक को भी दुर्लभ श्री राधा दास्य भिक्षा में मिलता है। श्री यमुना तट पर स्थित कुंज में आश्चर्यजनक केलियों का आश्रय कोई अनिवार्यनीय श्री राधा नामक घनीभूत रसामृत असीम रूप से उमड़ रहा है। मूर्तिमान प्रीति जैसी रस समुद्र की सार संपत्ति को भांति निर्मल और चतुरता को सर्वस्व कोई अनिवर्चनीय श्री वृंदावन स्वामिनी की जय हो मेरी लाडली की जय हो, मेरी बरसाने वाली की। जो घनीभूत रस की मोहन मूर्ति है, जो विचित्र केलियों के महान आनंद से उल्लसित रहते हैं और जिनका सुंदर मोर मुकुट श्री राधा के चरणों पर लौटता रहता है, उन श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ या करती हूँ। डेली दंडवत प्रणाम किया करिए अपने गुरुदेव भगवान को, अपने ठाकुर जी को, या जो भी घर में आपने विग्रह रखे हैं। विग्रह नहीं है तो छवि को दंडवत प्रणाम करिए। इससे आपके पाप नष्ट होते हैं और आपके मार्ग खुलते हैं भागवतिक चीजों से जुड़ने के या भागवतिक चीजों में आने के। श्रीमद सुदन के प्रचुर अमृत रस से भरे विचित्र लीला चरित्र को अत्यंत मधुर रीति से गा कर उनके श्री मधुसूदन के सुंदर केली गृह का परिष्कार सफाई करती हुई और उसे अधिक मात्रा में चंदन से छिड़कती हुई मैं रस सरोवर में कब निग्रम हो जाऊंगी। उठते हुए रोमांचों के समूह से भरे हुए कंपन से युक्त अत्यंत मधुर लीला में शरीर को धारण करने वाली श्री राधा को अपने श्री अंग युगल को कस्तूरी से कुछ विचित्र पत्रावली की रचना करती हुई आहा भाग्यशालिनी मैं कब देखूंगी। ये हमारे मन के भाव हैं, है ना। जैसे हम चाहते हैं ना कि हम श्री जी की सैचरी भाव में पहुंचे, है ना। हम श्री जी की सेवा करें, हमें मौका मिले ऐसा। हम आंखें बंद करके जैसे मानसिक सेवा करते हैं, ऐसे ही हम श्री जी के बालों को निहार रहे हैं, हम उनके केशपात को बांध रहे हैं, हम उनको चूड़ा पहना रहे हैं। तो ये सारे भाव हमारे श्री राधा सुधानिधि स्तोत्र में दिए गए हैं, है ना। ये भाव हमें डेली करना चाहिए कि मैं उनकी सहचरी भाव में कैसे पहुंचूंगी, मुझे कब ऐसा मौका मिलेगा। तो उन चीजों के लिए ही हमारा ये ग्रंथ है। कभी सितवार करती हुई, कभी जोर जोर से कांपती हुई, कभी रोमांचित होकर ही श्याम कहती हुई महाप्रेम स्वरूपा प्रकृष्ट मद वाले उन्नतम प्रेम रस को देने वाली नित्यानंद स्वरूपिणी किसी अनिवर्चनीय वृषभानु के कुल को मणि की जय हो। घनीभूत प्रेम की मूर्ति जिन श्री राधा के चरणों के नखों की चांदनी की प्रभास से स्थापित स्नान कराए हुए अंतकरण में किसी अनिवर्चनीय सरस सुधा चमत्कृत कर देने वाली भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। गोकुल राजकुमार को चित्त को हरण करने वाली ये किशोरी श्री राधा मुझे अपना वह दास्य कब प्रदान करेंगी जो समस्त अनिषदों को परम रहस्य है, अर्थात उनमें छुपी हुई सार वस्तु है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन जीवन जन। श्री हरि ने अपने हाथ से भली भांति जिन्हें महावर से अंकित चित्रित किया है, जो नाना के केलियों में चतुर गोपिनगांव के यूथ में वंदित है तथा जो गुप्त रूप से उपनिषदों हृदय में ही प्रकाशित है, वे एकमात्र लास्य नित्य लीला से पूर्ण श्री राधा के युगल चरण में मेरी गति है। घने प्रेम रस के समूह को बरसाने वाली नूतन उल्लसित महामाधुरी के समाज्य की मुखत्यम केली श्रृंगार केली से प्रकट होने वाली करुणा की शरीता श्री वृंदावन चंद्र के मन रूपी हरिण को वश में करने के लिए रस्सी रूपा और नवीन कुंजों में की जाने वाली क्रीड़ाओं में निपुण हे श्री राधे, मैं आपके दास्य को आंदोलन लासों द्वारा खरीद ली गई हूँ। दूर देश से फूल बीनने के कारण हमारी सखी के पसीना बह रहा है, विहार से नहीं उनके वृक्ष स्थल में कांटे छिदने का चिन्ह है, नक्षत्र के नहीं खेद है कि पसीने से ही इनका
तिलक धुल गया है। प्रियतम के संग से नहीं, इनके अधरोष्ट ठंडी हवा से व्रण युक्त अर्थात घावपूर्ण है। दंतरक्ष से नहीं, हे श्री राधिके, इस प्रकार कहकर स्वयं आपके द्वारा रचित प्रियतम संग को मैं क्रूर सखियों से छुपा लूंगी। उन हंसते हुए मुख चंद्र वाली श्री राधा के पद कमलों में श्री कृष्ण रूपी भ्रमर के द्वारा बार बार गिरकर और अत्यंत रस पूर्वक उनके मुख कमल का पान करके अत्यधिक आवेश में तत्काल उनके वृक्ष स्थल के अंदर प्रवेश पाने के लिए बंद स्वर्ण कमल जैसे श्री अंग युगल को नखाक से विदीर्ण होते हुए मैं कब देखूंगी। आहा, वे ये ही कुंज है, वही अनुपम रस स्थली है। श्री श्यामा श्याम के रति रंग से प्रेम करने वाली वही गोवर्धन पर्वत की कंदरा है। किंतु खेद है, कहीं भी श्री राधा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हे प्राणेश्वरी, इस कष्ट से मेरा हृदय 100 टुकड़े होकर कब विदीर्ण हो जाएगा। महानंगी श्री राधा का नवीन रति कौशल इस कुंज में प्रकट हुआ। अहो, रस के सागर रूप उन श्री राधा ने प्रियतम के साथ यही नित्य किया। इस प्रकार अपने चरितामृत की तरंगों को बराबर स्मरण करता हुआ मैं, हे श्री राधे, इस वृंदावन भूमि में कब चकित होकर रहूंगा। आप भी चाहते हैं धाम में वास करना, तो सुनिए डेली, बहुत आनंद आएगा, बहुत कृपा आपको मिलेगी। आपके शुभाशाली विवांभर से कोटि कोटि नवीन सुधा माधुरी के समुद्र प्रकाशित हो रहे हैं। आपके नेत्रों के कटाक्ष अद्भुत अनंग कामदेव की कोटि कोटि उग्र और नुकीले बाणों को बिखरते रहते हैं। आपके शोभाशाली विक्षाइश में अत्यंत उत्तम प्रकार के मदपूर्ण रस कौशल की कोटि कोटि सार सर्वस्व स्फूर्ति हो रहे हैं। हे श्री राधे, आपके चरण कमल से परमोत्र प्रेमामृत निरंतर निर्झरित होता रहता है। सघन आनंद और उन्मत्ता देने वाले रस से युक्त सघन प्रेमामृत की मूर्ति कुंज शैया पर शयन करते हुए श्री राधा और माधव के चरण कमलों को अत्यंत कोमलता पूर्वक संवाहन दबाती हुई करती हुई मैं शैया के निकट ही क्या कुछ लुढ़क जाऊंगी और उगने लगूंगी। श्री राधा के चरण कमल से उछलित निकलते हुए नूतन रस प्रेमामृत के समूह से युक्त यमुना तटवती कुंज में अपने हृदय में अत्यंत उदार माधुर्य रस के धारण करके मैं श्री वृंदावन की गलियों में सुंदर रति कला में निपुण एवं गरिमायुक्त गंभीर अनुराग से भरी उन श्री राधा को मानसिक भावना सेवा करता हुआ या करती हुई अन्य भारी विषयों को कब भूल जाऊंगी, है ना। मानसिक सेवा करने के बहुत लाभ होते हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको। उन नागर शिरोमणि श्री श्याम सुंदर को एक क्षण के लिए भी श्री राधा के अंक में न देखकर अथवा उनके साथ अत्यंत सुंदर महाप्रेम काम कलाओं द्वारा क्रीड़ा करने न देखकर उन विरह से पीड़ित श्री राधा को बिना धीरज बधाए तत्काल ही दुख सागर में पड़कर मूर्छित हुई मैं कब अपने उस दशा पर चिरकाल तक पश्चाताप करूंगी। पश्चाताप इस बात का है कि मैं क्या मूर्छित हो गई। यदि सावधान रहती तो श्री राधा का धैर्य बांधती। हे कमल नयन, इन श्री कृष्ण को आप बार बार व्यर्थ ही क्यों रोक रही हैं। केवल कह देने से भर से धूर्त श्री कृष्ण आपका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। हे श्री राधे, आप कुछ तट कोर की तनिक झांकी इनको कर दीजिए, जिससे इनका मृदुल चित्त नेत्र मार्ग से उनको कुछ तट पर गिरकर चूर चूर हो जाए। हम उन सुंदर शास्त्रों से क्या प्रयोजन है और उनसे निकले तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकार किए गए उन मार्गों संप्रदाय से भी क्या लेना है, जिनके प्रेम मूर्ति श्री राधा की महामृत का भाव है और उनसे संबंधित भक्ति भाव भी नहीं। हम उस सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ की शोभा से क्या मतलब है, जहां हमारी श्री राधा नहीं किंतु कोटि कोटि जन्मों से भी मेरी मधुर आशा तो श्री वृंदावन की भूमि में ही लगी रहे। हे श्याम, हे श्याम, हे श्याम, इस प्रकार के अनुपम रस से पूर्ण अक्षरों का जप करती हुई रुक रुक कर अत्यंत मधुरता पूर्वक ऊंचे स्वर से उस नाम का उच्चारण करती हुई नेत्रों से झरते हुए मोतियों के समान स्थल आंसू की बूंदों को वहन करती हुई रोमांचीय भूषिता क्षण क्षण में चमत्कार की दृष्टि करने वाले दर्शक के चित्त में आश्चर्य उत्पन्न करने वाली श्री राधा मेरी रक्षा करें, हृदय के सहज निरसता रूप कष्ट को दूर करें। मोहन मूर्ति व्रज शनंदन मेरे पैरों से गिरकर तथा दांतों में तिनका चबाकर अनुनय विनय पूर्ण बातें करते हैं, मेरा अनुगम करते हैं और संगम के लिए चेष्टा करते हैं। इस प्रकार के अपने मानसिक उद्वेग
को है प्रतियुक्ता श्री राधे, मैं आपसे कहाँ तक निवेदन करूं। कहीं विलासपूर्ण चाल से चलते ही हुए, कहीं हंस हंसनी की चाल को अनुकरण करते हुए, कहीं मोरनी के आगे नाचने वाले मोर का अनुकरण करते हुए, और कहीं लता द्वारा आलिंगित त्रुवर का अनुकरण करते हुए आह आह वह चतुर युगल श्री श्यामा श्याम इस वृंदावन भूमि में रमण कर रहे हैं। किस किस का चिंतन चलता है वृंदावन धाम में? कौन कौन मानसिक सेवा से, मानसिक रूप से वृंदावन धाम की परिक्रमा करता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आता करना तो मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हमें परिक्रमा करनी है घर बैठे वृंदावन धाम की। अपनी क्रांति से खिले हुए नील कमल तथा स्वर्ण कमल की क्रांतियों को हरने वाले श्री यमुना की सुगंधित शीतल वायु का सेवन करता हुआ संगन आनंद स्वरूप नित्य नूतन रस से परिपूर्ण शोभायमान क्रीड़ा समूह से युक्त उदारित मधुर प्रेम का मूल कारण ऐसा युगल स्वरूप प्रकाश से सुशोभित हो रहा है। कभी तो मधुर स्वर वाला सरिकाओं मेनाओं को स्वीकार रस श्रृंगार रस से पूर्ण श्लोक बढ़ाता हुआ, और कभी अपने हाथों से ताली बजाकर मोर को नचाता हुआ, तथा कहीं स्वर्ण लता से आलंगित तमाल की लीलाओं को अपना स्वम मानता हुआ वह अद्भुत चतुर युगल श्री श्याम श्याम श्री वृंदावन में प्रकट हो रहे हैं। नव संगम के लिए अधीर हैं श्री राधे। हे श्री राधे, आपके कपोलों पर पत्रावली, आपके कमल जैसे नेत्र में कज्जल बिंब फल के समान अदर पर रंग वृक्ष स्थल पर केश पर लेपन, और चरणों की उंगलियों की पंक्तियां से प्रेम पूर्वक महावर लगाती हुई मैं कब पूर्ण रूप से कथार्थ होंगी। आपने एक ही गोवर्धन की प्रयत्न पूर्वक हाथ पर उठाया था, और श्री राधा के शरीर में स्वर्ण के 2 पर्वतों को देखते ही आप डर जाएंगे। अंत हे गोपेंद्र कुमार, व्यर्थ ही गर्व मत करो। हे वृषभानु नंदिनी, आपके प्रियतम से इस प्रकार परिहास पूर्वक मैं कब कहूंगी। काम विजय रूप मंगल के सूचक किकनी रूप नगाड़े की ध्वनि से तथा वक्षाएं शादी से अच्छी तरह मर्दने उन पर नाखून और दांता द्वारा किए गए घाव से युक्त चतुर नागरी श्री राधा और नवल किशोर श्री कृष्ण को सूरत संग्राम रूपी उत्सव अहो सुंदर निकुंज ग्रह के प्रगाढ़ में चल रहा है। युवक युवतियों की भय एवं लज्जा से युक्त नट जैसी कलाओं को देखकर अपने नेत्रों को कटाक्षपात आदि की दीक्षा देती हुई महारत्नों को कोश रूप श्री अंग युगल वाले वृक्ष स्थल को चंकित भाव से ढकती हुई संसार से मोहित करने वाले श्री श्याम सुंदर सातपूर्ण समानता का संग्रह करती हुई रूप और गुण में गुणता उनके समान होने की इच्छा अपने मन में रखती हुई किशोरियों की शिरोमणि कोई अनिवर्चनीय श्री राधा वृष भानु ग्रह में सुखियों की मध्य क्रीड़ा कर रही है। कैसे आश्चर्य की बात है कि इन श्री राधा के वृक्ष स्थल में मंडलकार की यह 2 ज्योति समूह श्री अंग देखने मात्र से ही हृदय का उन्मत्त बना रहे, तो आगे चलकर यह न जाने क्या प्रभाव दिखलाएगा। इसी प्रकार कुटिल कुटाक्ष रूपी बाण समूह से युक्त हुई बनी बिना ही भक्ति रूपी धनुष प्राणों का हनन कर रहा है। इससे आगे और क्या होगा मैं नहीं जानता। हे श्रीधाम, सुबल वृक्ष वृषभ सुसो कृष्ण अर्जुन नादी सखाओं, क्या तुमने देखा है? मेरा चकित दृष्टि तो कुंज के अंदर जा ही नहीं पाई। अपने सौंदर्य के प्रवाह से संपूर्ण लोगों को डुबा देने वाली किसी देवी श्री राधिका ने तुम्हारे प्रिय सखा श्री कृष्ण के स्वरूपा को दूर से ही हरण कर लिया है। गाय बहुत दूर चली गई है, दिन में चौथाई शेष रह गया है, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते हैं, और उधर तुम्हारी माँ की आंखें तुम्हारी राह पर लगी हैं। शाखाओं का तात्पर्य है कि यदि हम तुम्हें छोड़कर जा सकते हैं तो हम तुम्हारी माँ को तुम्हारी वर्तमान स्थिति की सूचना दे देते हैं, तो वे तुम्हें आकर संभाल लेती। तुम्हें इस प्रकार अचानक ही छुप गए हो और आंखों में आंसू भरकर उदास मुख से इस भूमि पर लौट रहे हो, तो हम भी जीना नहीं चाहते। श्री श्याम सुंदर वह स्थिति श्री राधा के अचानक दर्शन से ऐसी बनी है। हे श्री राधे, नासिका के अग्रभाग में स्वर्ण जटित उज्ज्वल सुंदर नूतन मुक्ता का धारण करती हुई एवं अनेक प्रकार के हाव भाव से युक्त प्रेम रंग की लीला तरंगों के समूह से सुशोभित होती हुई आप विभिन्न रत्नों को छटा समूह से चित्र विचित्र बनी हुई तथा ऊपर की ओर उठी हुई कंचुकी से ढके हुए श्री अंगों की शोभा से व्रजमणि श्री श्याम सुंदर को लुभाई है। कैसा आश्चर्य है कि प्रियतम की ओर न देखने का निश्चय करके भी बहुत देर तक उनकी आंखें
उनकी नेत्र के कोने से देख लेती हैं। दृढ़ता पूर्वक मौन का आश्रय लेने पर भी उसके पास जाइए यह कह देती हैं। प्रियतम को स्पर्श न करने का सद्गत विचार करके भी उनके दोनों हाथ पकड़ कर कुंज से बाहर निकाल देती हैं। श्री राधा के मान के इस प्रकार की विचित्र विपरीत स्थिति को हंसती हुई मैं कब देखूंगी। श्री राधा के अगाध रस से परिपूर्ण हृदय रूप सरोवर में जो हंस के समान है, हाथ में शोभायमान वंशी के छिद्रों से प्रकट होने वाले आनंद में गुण संगीत भेद प्रतिशत जिनके हाथ साथ में रहते हैं, चंचल मोर मुकुट धारण करने वाले प्रमदास श्री राधा द्वारा रुचिक पूर्वक पहनाए गए कानों के आभूषण से सुशोभित और दीप्यमान भुजाओं के गुच्छ से अलंकृत वह रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर मुझे मिले। अचानक किसी एक गोपी की नवीन वस्त्र को खींचते हुए किसी के केश पास को वंशी से स्पर्श करते हुए, किसी दूसरी का हाथ पकड़ते हुए, किंतु नित्य ही श्री राधा के पद कमल के मूल से लौटते हुए हैं। इस प्रकार व्रजपुर की गलियों में वह महालंपट शिरोमणि श्री श्याम सुंदर घूमते रहते हैं। किसी एक गोपी के साथ लुक छिपकर प्रेम करते हैं, दूसरी के वृक्ष स्थल पर हाथ रखते हैं, किसी शून्य के केश पास में बधी मल्ली की माला को वेणु से खींचते हैं, अन्य किसी की रोमांचित भुजलता को पकड़ लेते हैं तथा किसी गोपी को संकेत द्वारा मिलने की जगह बताते हैं, किंतु श्री राधा के चरणों में केवल लौटते ही रहते हैं। इसे महालंपट को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, ये श्री कृष्ण के लिए है। कभी तो श्री प्रिया जी के कंधे में रोमांचक भुजदंड को डाले मंदोमन गजराज की भांति अद्भुत गति से वृंदावन में घूमते फिरते हैं, और कभी अहो भ्रमरों के गुज्जार से युक्त एकांत कुंज में अपनी विलक्षण प्रेम परपाटी को प्रकट करते ही श्री क्रीड़ा करते रहते हैं। सृष्टि रचना आदि की बात तो दूर कही, अपने नारद आदि भक्तों को भी नहीं पहचानते, श्री दामा आदि मित्रों से नहीं मिलते तथा अपने माता पिता के स्नेह को भी बढ़ावा नहीं देते, किंतु प्रेम की परमावधि स्वरूपा तथा मधुर रस रूपी अमृत सिंधु के सार की अगाध आश्चर्य एकमात्र श्री राधा को ही जानते हुए मधुपति श्री श्याम सुंदर निरंतर कुंज गलियों की उपासना करते रहते हैं। अत्यंत अस्वाधीन्य मधुर रस से परिपुष्ट नील कमल के समूह के समान सुंदर श्री राधा के वृक्ष स्थल की आभूषण रूपा कोई अनिवार्चनीय ज्योति श्री श्याम सुंदर श्री वृंदावन में आनंदित हो रहे हैं, जो क्षण क्षण में नवीन बनने वाली शोभा से संपन्न चांदनी को जगमगा देने वाली है। अत्यंत अद्भुत रूप रंग वाली लक्ष्मी आदि रमणियों जिसकी क्रांति का पूजन करती हैं, जो नित्य अधिक विकसित होने वाली अंगों की छवि से युक्त है, जो लज्जा से झुकी हुई मुस्कान से मधुर बनी हुई और विविध लीला विलासों की छटा से युक्त है, जो शुभा मोतियों से रचित मनोहर हार की सुंदर क्रांति से सुशोभित है, वह कोई अनिवार्चनीय परम उज्ज्वल क्रांति श्री राधा अपने सर्व अर्पण करने अपने प्राणनाथ को प्रसन्न कर रही है। प्राणनाथ कौन है? उनके श्री कृष्ण, जो नारद ब्रह्मा शंकर और शुक्र को पहुंच से परे है। वह श्री कृष्ण के हृदय को चुराने का एकमात्र कुशल कोई अनिवार्चनीय परम रहस्य श्री राधा इस वृंदावन में अशोक वृक्ष की सुंदर कुंज में विराजमान है। लक्ष्मी को भी जिसका साक्षात्कार नहीं होता, जिसे श्री दामा आदि सखागण भी प्राप्त नहीं कर सके, जो ब्रह्मा नारद शिव सनकादिक के द्वारा कल्पनीय नहीं है, जो श्री वृंदावन की नागरी ललितादिकों की सखी भाव द्वारा ही प्राप्त है, श्री राधा माधव के उस एकांत दास्य को अधिकार मुझे कैसे मिले। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? सुनते रहिए, आनंद भी आ रहा होगा साथ में। रस दास्य रस की प्रदान करने वाली ही श्री राधे आपके ही अमृत तुल्य उचित जूटन का ग्रहण करता हुआ, आपके ही चरित्र को सुनता हुआ, आपके ही चरण कमल की रज का ध्यान करता हुआ, आपके ही निवास स्थल कुंजों में विचरण करता हुआ, आपके ही दिव्य गुणों का गुणगान करता हुआ और आपकी ही आकृति रूप का दर्शन करता हुआ मैं अपने निर्मल शरीर वाणी और मन से ही आपको आश्रित लेता हूँ या करता हूँ। खेलते हुए ही मीनों के समान जिनके नेत्र दीप्ति महान श्रेष्ठ मूंगामणि की तरह अधर हैं, दीप के विस्तार को भांति नितंब भार है, मध्य भाग में अनंग कामदेव रूप गज शावक हाथी के बच्चे के गृढ़स्थल का अटोप भार की भांति वृक्ष स्थल है, भंवर की भांति नाभि है, तथा जो श्री हरि के लिए महाप्रेम युक्त सिंधु के समान है, उन श्री राधा के चरण कमल की परिचय की योग्यता को मैं खोज रहा हूँ।
प्रेम की पीड़ा के भार से विवश बनी हुई स्वामिनी श्री राधा माला गूंथने की शिक्षा देकर धीरे धीरे चंदन घिसने का आदेश प्रदान करके अद्भुत मोदक बनाने की विधि बताकर तथा कुंज प्रदेश के समार्जन द्वारा बुहारने की आज्ञा देकर श्री वृंदावन की एकांत स्थलों में विविधि सेवाओं से मुद दासी द्वारा प्रियतम की कब सेवा कराएंगी। प्रेम समुद्र के रस उल्लसित तरुणाई के आरंभ के कारण गंभीर कटाक्ष पात्र से संपन्न विलास भंगियों से युक्त भंगमांगियों से युक्त मंद मुस्कान रूपी अमृतस्य नवीन चांदनी को व्यास श्री मुख वाली तथा महाप्रेम काम कलाओं की निधि श्री राधा शोभाशाली सुख धाम श्री वृंदावन की सीमा में प्रीतम के अंक में कोतकुंड विहार कर रही हैं। उज्जवल प्रेम विलास के वैभव की निधि किशोरावस्था की शोभा निधि वाणी आदि से प्रकट होने वाले चातुरी के मधुर अंगों की भागिमाओं की निधि रूप लावण्य रूपी संपत्ति की निधि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रस की निधि सौंदर्य मूर्त एकमात्र निधि और मधुपति श्री श्याम सुंदर की स्वरूपा निधि श्री राधा रानी की जय हो। आपके इन श्री अंग युगल में नील कमलों के समूह की क्रांति तरंगे चुराने वाला तथा अपने रूप से मोहित करने वाला यह कौन किशोर युगल चमक रहा है, इसलिए आप मुझे अपनी सखी बना लीजिए जिससे ये दोनों किशोर हम दोनों का गाढ़ आलिंगन करें। इस प्रकार अपनी छाया को श्री राधा के श्री अंग युगल में देखकर श्री हरि के मोहित होने पर श्री राधा का मंद मुस्कान हमारी रक्षा करें। हे श्री राधे के प्रियतम के साथ महा उत्साहपूर्ण समागम प्राप्त करके भी उन प्रियतम के वृक्ष स्थल में स्थित कोस्तंभु मणि में मुद्राकृति वाली अपनी ही छाया को देखकर क्रोधोवेश से शोक को प्राप्त होकर प्रियतम के हाथ को झटककर और अवनीत ऐसा कहकर कुज से बाहर आ गई, आपके द्वारा सखी के प्रति इस घटना के आश्चर्यपूर्ण कथन को मैं क्या सुनूंगी। श्री राधे के अमूल्य एवं श्रेष्ठ मणियों की मालाओं से युक्त कुसुम समूह से व्याप्त श्रेष्ठ मरकत मणि के समान क्रांति वाले श्री श्याम सुंदर द्वारा गूंथे हुए तथा उनको मोहित करने वाले और रसराज श्रृंगार रूपी महीपति राजा के विचित्र सिद्धासन जैसे आपके केशपात को क्या मैं कभी देखूंगी। हे श्री राधे, बीच बीच में फूलों के से व्याप्त रत्न की मालाओं से बंधे हुए अत्यंत सुगंधित लटकती हुई मल्ली की मालाओं से सुशोभित पीछे की और शोभायमान सुंदर मणि रचित सुप्रद माणिक्य के गुच्छे से युक्त और श्री हरि के कर कमल में स्थित आपकी वेणी को मैं कब देखूंगी। अहो विचित्र लहरियों के विस्तार से चित्त को परम आनंद प्रदान करता हुआ सुंदर मणि मुक्तादिकों से मनोहर बना हुआ रस के आवेश में प्रसिद्ध श्री श्याम सुंदर के हृदय में रसावेश उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध मनोज के संपूर्ण मधुर चरित्रों से युक्त अद्भुत और नवीन कनकपट सोने का पटा आपकी मांग से सुशोभित हो रहा है। अहो श्री राधे, चतुर पुरुषों के अति सद्गद अनुरागमर्त रस के प्रवाह द्वारा कुटिल और सुंदर श्याम वर्ण के केश तथा श्री श्याम सुंदर को दो भागों में विभक्त करना ही उचित है। मानो हमको यह बात समझाने के लिए मांग में नूतन मनोहर सिंदूर से बनाई गई यह सुंदर रेखा शोभित हो रही है। दो भागों में विभक्त कर देने का अर्थ श्री श्याम सुंदर के पक्ष की विविधियां में डाल देना। श्री राधा के सिंदूर मंडित मांग को देखकर श्री श्याम सुंदर का मन त्रिविधा में पड़ जाता है, अर्थात चक्कर में पड़ जाता है। माइक चल रहा है ना? चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी, कभी मैं बोल रही हूँ और आवाज ही ना जा रही हूँ। हे श्री राधे, उन मधुपति श्री श्याम सुंदर के नेत्र में आपके मुख रूपी चंद्र मंडल के चकोर, आपके चरण कमल के भ्रमर, आपकी जंघा रूपी पुलिन के श्रेष्ठ खंजन है। रस की सरसी छोटे सरोवर रूप आप में उनके नेत्र चंचल मीन के समान है तथा सुख की वनस्थली रूप आप में उनके नेत्र हरिण के समान है। अपने कोमल करमल से श्री राधा को अत्यंत शीतल अंग अंग का बार बार स्पर्श करके संगन आनंदमर्त रस के सरोवर में निमग्न होते हुए माधव श्री कृष्ण के अंक में कमल जैसे सुंदर नेत्र वाली प्रेम की दीप्यमान मूर्ति तथा गाढ़ आलिंगन से उठी हुई चिंबुक वाली प्रीतम द्वारा चिंबुक श्री राधा हमारी रक्षा करें। जो हमारी श्री जी हमेशा रक्षा करते हैं, जो श्री जी के सहचरी भाव में पहुंचना चाहते हैं, डेली श्री जी का चिंतन करते हैं, तो श्री जी भी अपनी गोद में बिठा के रखते हैं, क्योंकि हम अगर प्रभु को प्यार करते हैं तो प्रभु हमसे और ज्यादा प्यार करते हैं।
श्री राधा के अत्यंत मधुर प्रिया यश को तथा सदैव घनीभूत आनंद रूप नूतन रसदायिनी श्री राधापति की कथाओं को गा गाकर श्री राधा के नूतन एकांत विहार वन में नित्य निवास करके तथा प्रेमविष्ट हृदय में श्री राधा की पद सुधा का बार बार चिंतन करता हुआ मैं कब कथार्थ होऊंगा। हे श्याम, इन अमृत रस से को प्रभावित करने वाले वर्णों अक्षरों का जप करती हुई दूसरे क्षण में ही प्रेम का उत्कटा से पुलकित होकर उसी नाम को उच्चारण करती हुई तथा अत्यंत दुख के कारण सर्वत्र से उच्चाटन का प्राप्त अतः सब जगह से जिनका मन उचट गया है ऐसी और दिन छिपने की आकांक्षा करती हुई सूर्य के प्रति अत्यंत तेज रूपा क्रोधवती श्री राधा हमारी रक्षा करें। कभी प्रियतम की प्रेम कला संबंधों वैभव की रीति का गान करती हुई तत्काल ही प्रियतम के साथ घटित होने वाले भावी विलास का ध्यान करती हुई कभी बस बस छोड़िए छोड़िए इस प्रकार के अत्यंत मधुर एवं महत्वपूर्ण प्रलापों द्वारा दिन को व्यतीत करती हुई श्री राधा मैं यहाँ कब आनंदित करेंगी। हे श्री गोविंद, व्रज की श्रेष्ठ रमणियों को समूह की जो शिरोमणि है और जिनके चरण कमल की शोभा आपको कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्यारी है, वे श्री राधा अपने अद्भुत नवीन रस पूर्ण के क्रिया द्वारा ही मुझे स्वीकार करें। यहाँ मैं आपसे बार बार अधिक का अधिक प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। आहा, सामान्य जनों की दृष्टि से जिनका स्थान धाम अत्यंत दूर है, वे सुखमय श्री राधा मेरे इस कृत्य से प्रसन्न होकर मुझे अपनी दास्य पदवी प्रदान करें। इस प्रकार की आकांक्षा अपने चित्त में रखकर नील कमल के समान क्रांति वाले मोर मुकुटधारी द्रवीभूत श्रवण की छवि के समान पीतांबर को धारण करने वाले किशोर श्री श्याम सुंदर को मैं ध्यान करता हूँ। दिन रात उन मोर मुकुटधारी का ध्यान करता हुआ, उनका नाम संकीर्तन करता हुआ, नित्य उनके चरण कमलों की सेवा करता हुआ, उनके श्रेष्ठ मंत्र का जप करता हुआ तथा परम अभीष्ट श्री राधा पद दास्य को ही हृदय में धारण करता हुआ मैं उनके अनुग्रह से प्रकट हुआ परम अनुराग के उत्साह से संपन्न कब बनूंगा। हे श्री राधे रसिक शेखर श्याम सुंदर के रूप तथा गुणों से परिपूर्ण गीतों की भली भांति सुनाता हुआ गुज्जा के बने सुंदर आहार एवं मोर मुकुट आदि को भेंट करता हुआ तथा श्री श्याम सुंदर द्वारा प्रेषित सुपाड़ी माला नवीन सुगंधित पदार्थ आदि से आपको भली प्रकार प्रसन्न करता हुआ मैं आपके चरण कमल की नख क्रांति के रस सरोवर में कब निर्मल रहूंगा। कहो तो वैदिक मार्ग से दूर वे श्री राधा, कहाँ उनके श्री अंग कमलों के मध्य में एकांत निवास करने वाले श्री कृष्ण और कहा तो मैं तुच्छ परम अधम और निंदीय कर्म करने वाला साधारण जीव। आश्चर्य है कि फिर भी उनका श्री राधा नाम में मेरे हृदय में प्रकाशित होता है। यही श्री वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में रसिक शिरोमणि के साथ विलास करने वाली तथा नवीन रस की कलाओं से कोमल बनी हुई प्रेम मूर्ति श्री राधा का ध्यान करती हुई मैं इस शरीर को धरोहर के रूप में रखकर श्री राधा के चरण कमल संबंधी अमोद माधुरी की सीमा स्वरूपा दासी कैसे बन सकूंगी। हे यमुने, तुम्हारे जल में मेरी निधि स्वरूपा स्वामी के प्रीतम से स्नान कराया है। उन श्री राधा के कर स्पर्श से प्राप्त करने वाले अलौकिक और आश्चर्यजनक तरुलताओं तथा श्री राधा के रति गृह में रहने वाले हे मृगो, हे मयूरों, हे शुक्रों, मैं बार बार प्रणाम करके आप सबकी अनुकंपा चाहता हूँ। आह, जल केली के आवेश में धुलकर छूटी हुई तथा अनुपम प्रेम रस प्रदान करने वाली श्री राधा के श्री अंग कलशों पर लगी हुई केसर को धारण किए हुए प्रफुल्लित नील कमल के समान क्रांति वाले यह श्री यमुना सदा मंद कुटित रहने वाले मेरे हृदय के इस श्री वृंदावन धाम में चैतन्य प्रदान करें। वे क्रूर एवं पापी लोग भी जो सज्जनों के द्वारा बातचीत करने एवं दर्शन के योग्य भी नहीं, अथुत महिमाशाली एवं मधुर श्री वृंदावन के सागम्य को प्राप्त करके श्रेष्ठ योगिंद्रों द्वारा दर्शनों के योग्य एवं मधुर रसदाता आनंद को एकमात्र श्रेष्ठ मूर्ति बन जाते हैं। उन सबके तात्विक दृष्टि को देखकर उनमें मेरी परम आराध्य बुद्धि रहती है। श्री राधा चरणों के दास्य को हृदय में धारण करने वाले को कि जो भली प्रकार से अत्यक्ष होता है, जो उन श्री राधा की कृपा प्राप्ति के बिना कभी भी ध्यान का विषय नहीं होता, जो घोर पापियों को भी प्रेमामृत सिंधु के सार रूप का रस का दान करने वाला है, उस श्री वृंदावन की दुर्गम
महिमा का आश्चर्य मेरे हृदय में प्रकाशित हो। श्री राधा का कलिपूर्ण केली विहार की साक्षी प्रकट रूप से अद्भुत श्रृंगार रस से परिपूर्ण पावन श्री वृंदावन में एकमात्र प्रेम से उन्मत्त होकर मैं कब रहूंगा। इस प्रकार करते रहते हुए शरीर स्थित नेत्रादि इंद्रियों को तेज पूर्ण निकुंज में ही लगाता हुआ अपने दित्य तेज में भाव को अनुरूप दिव्य कोमल शरीर सहचरी स्वरूप किंकरी रूप में कब भली प्रकार देखूंगा। है ना, आपने पूरा इसमें जितनी भी लाइन है सब में सुना होगा सहचरी भाव। हमें सहचरी भाव तक पहुंचने के लिए ही इन ग्रंथ को पढ़ना है। अगर आप इसको सच में बता रही हो, अपने सारे ही पाठ श्रवण किए, तो देखना आपको अपने अंदर एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। एक अंदर आपकी अपने आप ही जो कहते हैं ना, जो आनंद होता है, वो आनंद आपको आने लगेगा। लेकिन आएगा तभी जब आप इसको पूरा सुनेंगे, पूरा पढ़ेंगे। मेरे कर्मों के अनुसार नरक में अथवा परम पद वैकुंठ में जहां जहां मेरे जन्म में वहां जिन निकंजों के समूह में श्री राधिका प्रेम विहार करती हैं, वे मेरे हृदय में विराजमान रहे। कहाँ मंद बुद्धि और कहाँ श्री राधा चरणों के प्रभाव की कथा द्वारा निश्चित रूप से नाम परमानंद की एकमात्र सार रस से प्रभावित करने वाली मेरी वाणी, जो वाणी कोमल कुंज समूह से शोभायमान श्री वृंदावन मंडल में सलग्रह है, जिसमें विहार प्रायण विश्व भानु नंदिनी के चरण नख की ज्योति की छटा प्राय विद्यमान रहती है। वेद प्रणिगत तथा भगवान के द्वारा भी अन्वेषणीय ढूंढे जाने योग्य श्रेष्ठ विभव वाली हे श्री राधे, आपने अपनी कृपा के ही द्वारा पग रूप में अपने स्रोत स्तुति ग्रंथ की रचना में मुझे सहज बिना प्रयास के योग्य बना दिया। हे स्त्र जल से भीगे नेत्र वाली महापुरुषों द्वारा प्रतिपादित मांगों का विरोध करने वाले, सदा अपराध युक्त और एकमात्र आपकी आशा रखने वाले मुझ परिवचय प्रीति का प्रसाद दीजिए। हे वृंदानो, यदि आपके चित्त में अद्भुत आनंद का लोभ है तो राधा रस सुधानिधि नामक इस स्त्रोत को कान रूपी कलशों द्वारा ग्रहण करके पान कीजिए। देखिए क्या लिखा है, कान रूपी कलशों द्वारा ग्रहण करके पान कीजिए, है ना। जय जय श्री वृंदावनेश्वरी चरण कमल कपाल ब्रजमुत श्रीहित श्री हरिवंश गोस्वामिनी विरचिता श्री राधा सुधानिधि स्त्रोत की जय जय श्री हित हरिवंश। इस प्रकार श्री हित हरिवंश गोस्वामी रचित श्री वृंदावनेश्वरी चरण कमल कृपा से पादुभूत श्री राधा सुधानिधि स्त्रोत्र का विश्राम हुआ। आज हमारे राधा सुधानिधि स्त्रोत्र के 270 पाठ हमारे संपन्न हुए, हमारे पूर्ण हुए। श्री ललिता जू की जय, श्री विशाखा जू की जय, श्री चंपक लता जू की जय, श्री चित्रा जू की जय, श्री तुंग विघा जू की जय, श्री इंदुलेखा जू की जय, श्री रंगदेवी जू की जय, श्री सुदेवी जू की जय, समस्त सहचरी वृंदावन की जय। तो आज हमारे पूरे 270 पाठ हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमने कल कितने पाठ किए थे, कल हमारे 81 तक पाठ हो गए थे, 181 तक, और आज हमारा पूरा ही संपन्न हो चुका है, पूरे 270 पद हो चुके हैं। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी देखना मत भूलेगा, क्योंकि आज हमारा पूरा ही हमने राधा सुधानिधि स्तोत्र का पाठ कर लिया है, और श्री जी की बड़ी कृपा हुई कि हम यहाँ तक पहुंच पाए, ये पाठ कंप्लीट कर पाए, वरना सामर्थ्य नहीं है कि अब श्री जी की कृपा के बिना एक नाम भी जप कर सके, आप राधा भी बोल सके, नहीं बोल सकते। श्री जी की कृपा है तभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, बहुत लोग पाठ सुन रहे हैं श्री राधा सुधानिधि स्तोत्रम का, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ यही पाठ हमें श्री जी के सहचरी भाव में लेके जाएगा, यही हमें एक बार वृंदावन धाम में एक बार श्री जी के दर्शन कराएगा, हमारे गुरुदेव भगवान के दर्शन कराएगा। तो आप सबसे मेरी यही आशा है कि जो हमारे आज के पाठ अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा ये छठा पाठ था, और छठे पाठ में हमने इस राधा सुधानिधि स्तोत्र को विश्राम दिया है, क्योंकि हमारा पूरा ही पाठ संपूर्ण हो चुका है श्री जी की कृपा से, बड़े अच्छे से, बड़े आनंद से। आप लोगों ने जितने भी पाठ अभी तक देखे हैं, 5 पाठ आप देख चुके हैं, ठीक है। जो हमने अपनी यूट्यूब पे जो हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में हमने सारी वीडियो ऐड कर दी है, आज की वीडियो भी ऐड हो जाएगी, तो इसको सभी देखिएगा, सभी इसका आनंद पूर्वक अपने अपने मन में श्री जी के लिए भाव रखेगा और इसको श्रवण कीजिएगा। तो मुझे भी इजाजत दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। सभी देखिएगा, सबको शेयर कीजिएगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बीच में वीडियो को मत छोड़िएगा, जैसे आपको टाइम मिले पूरा वीडियो देखिए। तो जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए ग्रंथ के साथ, एक नए पाठ के साथ, एक श्री जी के चिंतन के साथ। तो जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और अपनी लाडली जी के चिंतन में रहिए। जय श्री राधे।